फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं टीएम मीडिया। जितिया के विषय में जितना जानते हैं वह शायद बहुत कुछ नहीं है। जितिया को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में। और हमारे बीच आप इनको पहचानते हैं, अभय, और हमारे बीच यहाँ पर उपेंद्र कश्यप नाम के एक शख्सियत हैं जो पेशे से पत्रकार भी हैं और एक जाने माने लेखक भी हैं। कई किताब मार्केट में हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहचान इनकी जितिया व्रत से लेकर है। यानी जितिया के संबंध में अगर ज़्यादा कुछ जानना हो, समझना हो, तो आप उपेंद्र कश्यप को ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए और ज़रूर उनका पुस्तक को पढ़िए। विशेष हमारे अभय बताएंगे। ऐसे हम लोग बिहार का कोई लोक पर्व की बात होती है तो छठ व्रत को माना जाता है, छठ व्रत को मानते ही हैं लोग। लेकिन एक स्थान ऐसा है, वहाँ से आवाज़ उठती है कि छठ ही नहीं, जितिया को भी लोक पर्व की मान्यता दी जाए, उपाधि दी जाए। और इसको समझने के लिए बिहार में एक नाम सबसे अच्छा है, उपेंद्र कश्यप से ही समझा जा सकता है कि आखिर यह बिहार का जो प्रतिनिधित्व जो पर्व के रूप में इसका मांग क्यों उठ रहा है ऐसा। और आपको मैं यह बता दूं कि जितिया कहा जाता है कि जितिया मतलब दाऊदनगर, और जितिया को समझना है तो उपेंद्र कश्यप के पास आना पड़ेगा इनके। और यह किताब लिखे हैं जितिया पर, एक स्पेशल श्रमण संस्कृति का वाहक दाऊदनगर। तो हम इनसे बहुत अच्छा मौका है, जितिया का समय भी है, इनसे हम बातचीत कर लेंगे और जितिया के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग दोनों जो है उपेंद्र कश्यप जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। तो उपेंद्र कश्यप जी से मैं जानना चाहें, हम जितिया को आप मतलब बिना कोई भूमिका का शुरू कर दीजिए। देखिए, आपने कहा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की बात। बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था तो छऊ नृत्य बिहार की प्रतिनिधि संस्कृति मानी गई थी। जब विभाजन हो गया तब से अभी तक बिहार ने किसी को अधिकृत नहीं किया है कि ये हमारी प्रतिनिधि संस्कृति है। नतीजा यह होता है कि कहीं प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो आप छठ पर्व को प्रस्तुत करते हैं। मेरी आपत्ति यह है और साथ साथ मांग भी कि छठ पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के सीमावर्ती दूसरे प्रदेश के जो हिस्से हैं वहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। और जहाँ जहाँ बिहारी गए, छठ की संस्कृति को लेकर गए, छठ हर जगह होता है। लेकिन पूरे भारत में मात्र एक दाऊदनगर ऐसा है जहाँ जितिया अलग अंदाज में मनाया जाता है। 9 दिन मनाया जाता है। 3 दिन विशेष तौर पर मनाया जाता है, नहाए खाए, पूजा के दिन और व्रत के दिन जिसे कहिए, और पारण के दिन। तो हम इस संस्कृति को प्रतिनिधित्व के दर्जा देने की मांग इसलिए करते हैं कि लोक संस्कृति के लिए एक शब्द है फोकलोर। तो जो लोक संस्कृति है उसके मूलतः 4 तत्व होते हैं: लोक संस्कृति, लोक कला, लोक विज्ञान और लोक व्यवहार। यही 4 तत्व लोक संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। उसका समग्र रूप है लोक संस्कृति। दाऊदनगर की जो जितिया संस्कृति है उसमें इन चारों तत्वों की प्रचुरता से उपलब्धता है। सभी तत्व इन 3 दिनों में दाऊदनगर में एक साथ व्यापक पैमाने पर प्रस्तुति होती है, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें शोध में कब से जुड़े हुए हैं? 1995 में मैंने जितिया पर लिखना शुरू किया था। 1994 में मैं जितिया खत्म होने के बाद दशहरा व्रत के समय मैंने अपनी पत्रकारिता का आगाज़ किया था। और उसके बाद 95 मेरा पहला जीत पुत्रिका व्रत था जिसका मैं सामना कर रहा था। तो जितिया को यहाँ के लोग सिर्फ 9 दिन मनाया जाता है। खैर मनाओ की माई जितिया की थी। 4 जगह चौकों पर महिलाएं बैठकर पूजा करती हैं। हम आए थे यहाँ पर तो कई लोगों का हमने बयान लिया था जितिया पर, तो अंत में एक ही शब्द लोग कहा था कि अगर जितिया पर बहुत कुछ आपको जानना है तो हमारे यहाँ एक पत्रकार है उपेंद्र कश्यप। तो आपके पास क्या वैसा धरोहर है जो आप सब चीज़ बता देते हैं? नहीं, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। जो है सब कुछ हमने सार्वजनिक कर दिया है। बस एक कोशिश रहती है कि हर साल कुछ ना कुछ नया जोड़ते चला जाऊँ। जितिया पर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। श्रमण संस्कृति का भाग दाऊदनगर में करीब 100 पेज में सारी बात हमने लिखी है। अब नया देने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है। जैसे में इस बार हमने दिया कि जितिया नाव आकार का क्यों होता है, ओखली की पूजा यहाँ क्यों होती है, और पूरे शहर में मैंने जब
अपने फोर्थ व्यू चैनल के लिए ओखली घूमा। यहाँ क्या रखा था मैंने वो ओखली क्या है? ओखली का समझ में नहीं आ रहा है हमको। ओखली धान कूटने के लिए आपके गांव में एक ढेकी हुआ करता था। हाँ वो तो देख रहे गड्ढा हैं। जमीन में रहता है हाँ, और ढेकी देख ऐसे ऐसे हाँ, कूटते हैं। हाँ। तो उसी तरह की एक ओखली होती है जिसे अभी आप खलबट्टा कहते हैं। जी, जी। स्टील का, एल्युमिनियम का, पीतल का आप खल रखते हैं किसी चीज को, पहले मुसल लकड़ी से- का बना हुआ होता था। मुसल में कूच करके और आप उसका रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। तो पहले के ज़माने में लकड़ियों की ओखली बनती थी, क्योंकि उपकरण तो थे नहीं, बहुत सारे नहीं होते थे, तो उस ओखली में खाद्यान्न को डाल के छांटा जाता था। ये दाल हमको यूज करना है तड़का बनाने के लिए, तो दाल डाल के छांट दिए तो उसमें जो भी गर्दा वगैरह रहता था निकल जाता था, वही ओखली है। यानी ओखली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हम जिंदा तभी हैं जब कुछ खा रहे हैं, और खाने के लिए हमको शुद्ध अनाज चाहिए। तो अनाज को शुद्ध करने के लिए ओखली का इस्तेमाल किया जाता था तो कूटने ओखली के जो लिए। होता है वो विशेष किसी पौधा पेड़ का होता है? नहीं, अब लकड़ी तो का? सबका बना जाता है, लेकिन पहली बार जब ओखली बना था तो वो पाकड़ का बना था। तो ऐसा मैंने जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ यहाँ घटना घटी थी शायद, और उसके बाद से यहाँ जितिया को इस रूप में दिया गया। हाँ, ऐसा था कि मध्य 19वीं शताब्दी में प्लेग से पूरा वर्ल्ड परेशान था। जिस तरह से आज आप कोरोना से परेशान हैं, उसी तरह से प्लेग की महामारी आई थी, और दाऊद नगर में घर के घर लोग मर गए थे प्लेग की महामारी से, बीमारी से, इलाज नहीं होता था। तो उस ज़माने में हमारे यहाँ एक जाति है तांती पटवा बुनकर जाति है, काम उसका बुनकरी का है। तो उस जाति के कई लोग महाराष्ट्र में तब कपड़ा मिलों में काम किया करते थे, तो वहाँ से उन्होंने ओझा गुनी को बुलाया, और जब ओझा गुनी दाऊदनगर में आए तो उन्होंने कहा कि ये प्लेग जो है ये दैवीय प्रकोप है। हाँ, पहले वो भी बीमारी अभी भी महामारी मानते हैं लोग, गांव दैवीय में अभी भी प्रकोप लोग मानते हैं। महामारी को प्रकोप के रूप में लेते हैं। लेते ही हैं। तो वो उसको दैवीय प्रकोप माना गया, और उसके रोकथाम के लिए पूरे शहर का भ्रमण करके अक्षत चावल का दाना छिटा गया, और 4 जगह पर प्लेग देवी की स्थापना की गई, बम्मा माई की स्थापना की गई। वही हमने इस बार फोर्थ व्यूज में आपको बताया भी था कि मुंबई की मुंबा माई दाऊदनगर में बम्मा माई बन गई। जी जी जैसे सिंधुस्तान हिंदुस्तान बन गया, क्योंकि स का उच्चारण लोग नहीं करते थे तो हिंदुस्तान हो गया। जी जी। तो शब्द का उच्चारण एक दूरी विशेष पर बदल जाता है। उस कार्य के बाद में थमा, ऐसा मानना है यहाँ का। आज तक इस शहर में प्लेग हुआ ही नहीं किसी तो को। कहीं यह बात कहकर अंधविश्वास को अपना फैला रहे हैं। आप अंधविश्वास कहिए, बेशक मैं आपके अंधविश्वास कहे जाने का विरोध नहीं करता, लेकिन जब हमारा ये कहना है कि अगर हमने प्लेग देवी की स्थापना की और प्लेग नहीं हुआ तो हम तो मानेंगे, आप मत मानिए, आपको मनाने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। आस्था लोगों का है। आस्था है। लेकिन हमारे मन में एक बहुत गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जितिया का भी जो गांव में प्रचलन है, लोग कहते हैं मछली से क्या संबंध है? लोग कहते हैं मछली का पारण या कुछ मछली जिंदा निकला जाता है, कुछ वो ऐसा तो है। उसके धार्मिक कारण हैं कि नोनी का साग खाइए, आप मड़ुआ का रोटी खाइए, मछली से पारण करिए, लेकिन यह अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि आज भी बड़ी आबादी हिंदुओं की ऐसी है जो मांसाहारी नहीं है। अच्छा कसर जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। यह ओखली जो रखाता है तो दाऊदनगर में कोई सीमित जगह पर ही, एक ही जगह पर? दाऊदनगर में 4 जीमुतवाहन भगवान के मंदिर हैं, जिनको हम लोग जितिया चौक आमतौर पे बोलते हैं, और इसीलिए उन्हीं चौकों पर ओखली रखी जाती है। ओखली का यही महत्व है, चूँकि वह जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें जीने के लिए खाद्यान्न चाहिए, और खाद्यान्न की शुद्धता के लिए ओखली एक उपकरण मात्र था। अच्छा, ओखली रखने की परंपरा कब से शुरू हुई? और यह जब से दाऊदनगर की विशेष जितिया का आगाज हुआ। एक गीत है, जितिया जे अले मन हुल सैले 9 दिन कैले बिहार रे जितिया, जितिया जे रोपेले हरि चरण तुलसी दमड़ी जुगुल रंग लाल रे जितिया, संवत 1917 के साल रे जितिया। यानी संवत 1917, आज 2077 है, 2077 संवत चल रहा है। संवत 1917 का जब साल था तो यहाँ जितिया का आगाज होता है, इस गीत से आपको लगता है। लेकिन यह गीत एक विशेष चौक पर गाया जाता है जिसका नाम कसरा टोली चौक है। हमने यही बताने का प्रयास किया कि कोई भी संस्कृति का आगाज आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुनील बॉबी, अभय कुमार और उपेंद्र कश्यप मिल गए और किसी चीज़ को खड़ा कर दिया और लोक संस्कृति हो गई, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो 5 लोगों का नाम आता है, इन्होंने कसेरा टोली चौक पर जितिया का आगाज किया, न कि दाऊदनगर की जितिया का आगाज किया। एक तो दाऊदनगर का जितिया का आगाज इमली तल हुआ, और इमली तल का जितिया देख करके इन्होंने वहाँ चौक बनाया और वहाँ पर यह लिख दिया
लेकिन वास्तविकता यह है कि आज तक इमली तल का जो चौक है वो कब बना इसका कोई ज्ञात तिथि नहीं है। लेकिन चूंकि प्लेग से जुड़ा हुआ है तो 19वीं शताब्दी के मध्य में ही प्लेग की महामारी थी, यह हम जानते हैं। इस परंपरा का विकास जो कल और आज में कितना हुआ है? देखिए, लोक संस्कृति जानना ही चाह रहे थे कि जो वो खल रखने की बात कर रहे हैं, चौक वॉक, तो सिर्फ ये दाऊद नगर में ही है क्या? और पूरे भारत में कहीं नहीं होता है। मैं डंके की चोट पे आपको कह रहा हूँ, और फोर्थ व्यूज पर तमाम वीडियो आपको उपलब्ध हैं जहाँ डंके की चोट पे हम जितिया पर लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये बताइए कि आप मांग क्यों कर रहे हैं कि जितिया का भी एक बिहार में एक स्थान मिले? स्थान तो है, सरकार दे या न दे, जितिया का स्थान है, और तमाम विरोध, तमाम झंझावातों के बावजूद जितिया होता है। यह लोक संस्कृति है, ये किसी के आयोजन की दरकार इसको नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी पहचान ही जितिया है दाऊद नगर की। दाऊद नगर मतलब जितिया, जितिया मतलब दाऊद नगर। तो मेरा ये कहना है कि नगर परिषद हो, आपको संस्कृति के संवर्धन का अधिकार प्राप्त है। तो आप हमसे जब शौच कर लेते हैं, शिक्षा कर लेते हैं, घर का कर लेते हैं, नाना प्रकार के कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं हमारी संस्कृति के संवर्धन के लिए खर्च करते हैं? 2 लाख 4 लाख रुपए एक साल में खर्च कर देने से हमारी संस्कृति का उत्थान होगा। मैं यह इसलिए भी मांग करता हूं कि हमारे यहाँ जो लोक कलाकार हैं वो गरीब हैं। जो जातियाँ जितिया से जुड़ी हुई हैं वो कामगार जातियाँ हैं। मूलतः जाति की भूमिका है क्या बना? पूजा तो हर जगह पूरे भारत में होता है, लेकिन आपके यहाँ अलग क्या? आप कलाकार कलाकार बार बार बोले जा रहे हैं। मैं वही बात बता रहा था कि लोक संस्कृति के जो 4 मूल तत्व हैं, वो चारों मूल तत्वों की यहाँ प्रस्तुति लोक कलाकार करते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, लोक संस्कृति का एक आयाम है लोक कला। तो कला क्या है? सिर्फ चाकू छुरी घोंप देना भी एक कला है। नकल इसलिए कहा गया कि स्वांग का शब्द है एक नकल, तो यहाँ स्वांग कलाओं की बड़ी पैमाने पर प्रस्तुति होती है, इसीलिए हर चीज़ को लोग नकल से जोड़ देता है। लेकिन नकल क्या है? महात्मा बनना, नरेंद्र मोदी बन जाना, नीतीश कुमार बन जाना, लालू कुमार यादव की नकल करना, ये नकल है। पर ही होता है कि मंच पर भी होता है। पूरा शहर भेष बदलो समारोह में शामिल रहता है, बहुत लोग बनता है, पूरा शहर रंगमंच रहता है। तो मंच बनाते हैं लोग, वहाँ जाते हैं। विशेष कलाकार ही केवल रहते हैं कि और बने? ना, दाऊद नगर में तो आप ये जज नहीं कर सकते कि कलाकार है या नहीं है। यहाँ हर बच्चा कलाकार है। जितिया में लोग कला प्रस्तुति देते हैं, और यही मैं बता रहा हूँ कि लोक कला है। लोग शामिल होते हैं, अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। यहाँ पर ये एक लोक कला हो गया कि आप किसी चीज़ की स्वांग कला करते हैं, आप चाकू छुरी चढ़ाते हैं, यह भी एक कला है जो विज्ञान को सीधे सीधे चुनौती देती है। आपको एक तिनका अगर गड़ जाता है, कांटी भी, तो आप तुरंत टेटफेक का सुई लेते हैं। दाऊद नगर पूरा शहर घूम जाइए, मैं चैलेंज करता हूं, अभी से ही शुरू हो गया है यहाँ चाकू छुरी बदन में चढ़ाना। एक व्यक्ति आपको टेटफेक लेता हुआ नहीं दिखेगा, और ना कोई लेता है, न टिंचर वाइडिन लगाना पड़ता है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। तो वह एक कला है, विज्ञान के साथ कला का घालमेल है। हम जो नस पकड़ते हैं ये हाथ, तो हम इस हाथ में आपको चाकू घुसा देते हैं और सुई घुसा देते हैं। तो ये पकड़ने की जो कला है, इस तरह से हम पकड़ते हैं कि नस पर चाकू का वार न हो। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।